नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जो लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। पूरे देश ने देखा कि किसानों के ऊपर किस तरह पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी भाजी। जो बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता था, उसमें किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। किसानों की कोई बात नहीं सुनी गई। किसानों का जो आंदोलन था उसको दबाने के लिए पुलिस ने किसानों के जितने भी नेता थे उन सबको नज़रबंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और किसानों का जो विद्रोह था उसको दबा दिया। लेकिन दोस्तों, ये विद्रोह नहीं था, ये आवाज़ थी आम जनता की जो किसानों ने उठाई थी। ये जो आवाज़ थी वो किसानों की आवाज़ नहीं थी, ये आम देश की आवाज़ थी, आम जनता की आवाज़ थी। ये कोई किसान अपने फायदे के लिए रोडों पर नहीं उतरे थे, ये देश की जनता के लिए रोडों पर उतरे थे। क्योंकि सरकार ने एक ऐसा अधिनियम पास कर दिया है, एक ऐसा अध्यादेश ला दिया है जो देश की जनता के हित में नहीं था। हमारे देश के अंदर आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 का एक कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत किसी भी व्यापारी को, किसी भी कंपनी को एक मात्रा से अधिक तादाद में सामान रखने की इजाज़त नहीं है। देश के अंदर 1955 के अंदर नया नया देश आज़ाद हुआ था। देश के अंदर खाने पीने की जो संसाधन थे, वस्तुएं थी, इक्विपमेंट थे, यानी जो तकनीक थी खेती की, वो इतनी उत्तम नहीं थी। तब देश के अंदर जो अनाज का उत्पादन था वो बहुत ही कम था। हमें अनाज बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता था। तो जब देश के अंदर बाहर से अनाज आता था उसको अनाज को कुछ माफिया खोरों ने अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और देश में जब मार्केट के अंदर, उन बाजार के अंदर उस चीज़ की कमी होती तो भारी रेटों में वो लोग उसको बेचते थे। जब ये सबक हमने 1955 में ले लिया था कि देश आज़ाद होने के कुछ साल बाद ही, जब 1955 में हम ये सीख गए थे कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है देश को, तो आज तो 2020 चल रहा है। जो सबक हमने 1955 में ले लिया था कि इस चीज़ की 19 जब इतनी तकनीक नहीं थी देश के अंदर, इतने वैज्ञानिक नहीं थे देश के अंदर और इतने संसाधन नहीं थे देश के अंदर, तब कुछ विद्वानों ने ये सोचा कि इस तरह का भी कानून बनाना चाहिए जिससे देश को फ़ायदा हो, देश के लोगों को फ़ायदा हो। तब 1955 के अंदर ये कानून पास किया गया कि कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा एक सामान की। और आज जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना विकसित हमारा देश हो गया है, तब हमें लगता है कि जमाखोरी की ज़रूरत, जब हमारे देश की जो जनसंख्या है वो दूसरे नंबर पे है। उस समय हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत कम थी 1955 के अंदर। आज हमारे देश की जनसंख्या विश्व के अंदर दूसरे नंबर पे है। तब हम इस तरह का कानून ला रहे हैं कि जिसकी लाठी में दम है वो जितना चाहे उतना स्टॉक कर ले और अपनी मर्जी से बेचे। क्या ऐसा कानून देश के हित में है? ऐसा कानून देश की जनता के हित में है? बिल्कुल नहीं है। ये सबक तो इतने साल पहले हमने सीख लिया था कि जमाखोरी देश के अंदर महंगाई बढ़ाएगी, कुछ माफियाओं को फायदा होगा, आम जनता को उसका नुकसान होगा। किसान देश की आवाज़ उठा रहे थे, देश की जनता की आवाज़ उठा रहे थे और उनकी आवाज़ को सरकार की तानाशाही कहो या गुंडागर्दी, उनकी आवाज़ को दबा दिया। उस कानून में जो संशोधन किया है, अध्यादेश पास किया है, उसकी देश को कोई ज़रूरत नहीं है। यानी किसी भी सामान की अधिक मात्रा में स्टॉक करना देश के लिए खतरनाक है, देश के बाजार के लिए खतरनाक है। सीधी सी बात है, किसी के जब सामान की हम अधिक से ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे और सारे व्यापारियाँ एक दूसरे से मिलके कि भाई अब जब किसानों से माल खरीदा जाएगा तो ये रेट पास कर दो, और जब सारा माल खरीद लिया जाएगा उसके बाद उसके रेट बढ़ा देंगे, यानी मुनाफाखोरी की भी हद हो जाएगी। जो हम आटा आज 18 से 20 रुपए किलो में ले लेते हैं, वही आटा हमें कम से कम 50 से 60 किलो, 100 किलो भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसानों द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो देश की आवाज़ थी, आम जनता की आवाज़ थी, गरीबों की आवाज़ थी, उसको सरकार ने दबा दिया। दोस्तों, ये जो अधिनियम, जो अध्यादेश था,
ये देश के हित में नहीं था, इसलिए किसानों ने विरोध किया। कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही थी। एक किसान थे, एक आम जनता थी जो इसका विरोध कर रही थी। कोई राजनीतिक ये मुद्दा नहीं था जो कि विपक्ष को, सरकार को घेरने का मौका मिल जाता। ये एक कॉमन सा मुद्दा था जो हम डेली इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं को यूज़ करते हैं। ये उनका मुद्दा था और इसको सरकार ने दबा दिया। इस बिल के ऊपर कोई चर्चा नहीं करी गई। एक तानाशाही कहें इसको, एक हिटलरशाही कहें, उस तरीके से कानून पास कर दिया। सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए और जो स्टॉक है उसकी लिमिट हमेशा बनी रहनी चाहिए कि देश में अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका एक अधिक मात्रा में उनका स्टॉक ना किया जाए। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।